हाय फ्रेंड्स, सुखो स्काउट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ सीबीएसई कक्षा 10वीं का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, और सैंपल पेपर में दिया है तो मान लीजिए 95% चांस है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। डाटा चेंज हो सकता है, अब सोल्व किस तरीके से करना वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन करना बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें बोला गया अगर tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। साथ ही साथ हमें कुछ कंडीशंस भी दी गई है कि a और b का जो सम है वो 90 से कम है और 0 से बड़ा है, ठीक है। और एंगल a जो है वो b से बड़ा आना चाहिए और a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ आपके पास tan फंक्शन दिया गया है। आपको दिया है एक इक्वेशन, यहाँ से आपको ले लेनी है, एक इक्वेशन आपको यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। एक आपको दिया है tan a माइनस बी इजुकल टू 1/√3 और एक आपको दिया है tan a प्लस बी इजुकल टू √3। अब देखिए, यहाँ फंक्शन tan का है इस साइड, तो इस साइड जो चीज़ है इसको मैं tan में लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि √3 वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60, तो मैं tan 60 यहाँ लिख सकता हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ क्या है, 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। अब कंसेप्ट ये आएगा आपको वैल्यू कहाँ से पता हो, तो उसके लिए आप देख लीजिए। tan की वैल्यू मैं आपको सीधा याद करने के लिए बता रहा हूँ। tan की 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको किस तरीके से याद करनी है। देखिए, ऊपर 0 मानिए, 30 मानिए, 45 मानिए, 60 मानिए और 90 मानिए, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल है। अब 0 के नीचे 0 रखिए, यहाँ 1/√3 रखिए। अब इसका ऊपर जो है यहाँ 1 रखिए और नीचे है जो यहाँ √3 रखिए। नीचे वाला आगे ले लीजिए, यहाँ इनफाइनाइट लिख दीजिए। यानी कि आप सिंपल लिख सकते हैं कि 0 पे 0, 30 पे 1/√3 और 45 पे 1, और ये नीचे जो √3 है ये 60 पे और 90 पे इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो 10 की वैल्यूज़ होती हैं। तो पूरा टेबल बनाना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कम से कम वैल्यू याद रखने का तरीका देख लीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, 0 के नीचे 0 रखा, 30 के नीचे लिखना 1/√3, ऊपर वाला जो 1 है वो 45 पे ले लेना, नीचे वाला जो √3 वो 60 पे ले लेना, 90 पे इनफाइनाइट लिख देना, नॉट डिफाइंड लिख देना। तो आपके सामने ये वैल्यू 10 की आ गई। यानी कि आपको देखना tan 30 कहाँ पर है। देखिए, tan 30 किस पे होगा, तो tan √3 किस पे होगा, तो tan √3 आपका 60 पे है। तो यहाँ इसलिए मैंने इसको tan 60 लिखा है, इसलिए इसको यहाँ tan 30 लिखा है। ये 1/√3 का है 30 पे। तो इस तरीके से आपने देखिए। अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करके कंपेरिजन ऑफ LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 60 आई और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 30 आई। अब देखिए, इससे ज़्यादा सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखते हैं। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना है। तो इक्वेशन 1 को लिखता हूँ पहले मैं, a प्लस बी इक्वल टू 60। इसके नीचे इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ इसके नीचे रखता हूँ। और साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पहले ही कोफिशिएंट सेम है, इसको सीधा काटना है। यहाँ b प्लस का था, यहाँ माइनस का था, यहाँ एक a है, यहाँ एक है, 2 a हो गए और इस साइड 60 और 30 ऐड हुए तो 90 हो गए। तो इस तरीके से मेरे पास जो a की वैल्यू आई, मेरे पास a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 आ गई। अब या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रख दिया मैंने। a की जगह यहाँ, a की जगह मैं ये इक्वेशन 2 मैंने मानी थी, a की जगह मैं 45 रख रहा हूँ। तो यहाँ 45 रखा, माइनस b इज इक्वल टू 30। तो b को उस तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, 30 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 45 में से 30 गया तो b की वैल्यू मेरे पास आई निकल के 15 डिग्री। तो a और b मेरे पास दोनों आ गए। बस ये सिंपल है कि a आया मेरा 45 डिग्री,
बी आया मेरा 15 डिग्री। क्रॉस चेक करते हैं क्या क्वेश्चंस में जो चीज़ दी गई है उनको फुलफिल कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पहली कंडीशन बोली थी ए और बी का जोड़ 90 से छोटा रहना चाहिए। 45 में 15 जोड़ता हूँ तो 60 आ रहा है, जो कि 90 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था कि जो एंगल ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। एंगल ए क्या है 45 है, बी से बड़ा है, बी 15 है, बी से बड़ा है, तो ये ठीक है। क्रॉस चेक और भी ज़्यादा करना है तो यहाँ वैल्यू पुट यहाँ करके देख लीजिएगा। ये 45 और आपका ये 15 जुड़ा तो 60 हुआ, तो ऑटोमेटिक 1060 आ रहा है। ठीक है, 1060 आ गया और यहाँ ये आ गया। ठीक है, 1030 आ गया माइनस हुआ तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज हो सकती है, 10 की जगह हो सकता है साइन आ जाए, कोट आ जाए, कोस आ जाए या फिर सेक आ जाए। ठीक है, बट मेथड ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के साथ बिल्कुल चिपक जाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से चैनल से अपडेटेड रहिए, क्योंकि 10वीं क्लास के लिए मैथ, साइंस, SST से रिलेटेड वीडियो लगातार इसमें आने वाली है। धन्यवाद।